तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि गाली देने के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं और कुछ लोग जो कि संस्कारी व्यक्ति होते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं या फिर मोरालिटी को मानते हैं, वो कहते हैं गाली नहीं देना चाहिए, इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो दोस्तों आज हम साइकोलॉजिकल लेवल पर समझने वाले हैं कि गाली देने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों आजकल काफी सारी आप लोग वीडियोस देखते होंगे जिनमें लोग गाली देने के फायदे बता रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि गाली देने के कितने ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पर फायदे होते हैं। और कुछ लोग गाली देना बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, कहते हैं ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, इससे हमारा चरित्र का हनन होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे समझते हैं कि गाली देने के आखिर हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर, हमारे माइंड पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों गालियां होती क्या है? बेसिकली हमारे मन में कोई फीलिंग है, कोई इमोशंस है जो कि दबी हुई है, तो गालियां बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है। वो बिल्कुल ही आपके मन को हल्का कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कोई भावना भरी है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाली एक लौता ऐसा शब्द होता है, सिंगल वर्ड होता है, जिसको हम बोल देते हैं और मन अचानक से हल्का हो जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कई शब्दों के एक शब्द, तो उस एक शब्द से हमारा मन पूरी तरीके से हल्का हो जाता है और माइंड रिलैक्स हो जाता है उसके बाद। तो हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पर इसका एक ये फायदा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मन में किसी दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, ऐसी चीजें पाल कर रखते हैं, पर जब हम गाली दे देते हैं तो उससे क्या होता है, वो द्वेष निकल जाता है। गाली के रूप में हम अपनी पूरी फीलिंग्स और भड़ास बाहर कर देते हैं और उसके बाद आपको इंस्टेंट या कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि गाली देने के नुकसान क्या क्या है। दोस्तों जब हम गाली देते हैं किसी को, तो ये बात सच है कि इंस्टेंट हमें कुछ समय के लिए रिलैक्स जरूर मिलता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। पर होता क्या है कि हमारा माइंड धीरे धीरे करके ट्रेंड होने लगता है इसी चीज को लेकर। फिर हमारा माइंड शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होने लगता है। हमारा माइंड क्या करता है कि कुछ भी बुरा लगा या गलत लगा, हम तुरंत गाली दे देते हैं। जब कुछ नहीं भी गलत लगा तो हमारा माइंड हर छोटी मोटी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए फिर वो गाली का ही सहारा लेने लगता है। स्टार्टिंग में तो ये बढ़िया वर्क करता है, स्टार्टिंग में तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हमें महसूस होते हैं और होते भी हैं, लेकिन एक समय के बाद जब ये हमारी आदत सी बन जाती है तो इससे हम फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर धीरे धीरे करके पहुंचने लगते हैं। फिर एक टाइम के बाद गाली भी उसमें कारगर साबित नहीं होती है, फिर गालियों से भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा होता है। हमें कोई कुछ बोलना है तो भी हम गाली दे रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलना है तो भी गाली दे रहे होते हैं, प्यार जताना है तो भी गाली दे रहे हैं, गुस्सा जताना है तो भी गाली दे रहे हैं, दोस्ती जतानी है तो भी हम गाली दे रहे हैं। तो फिर गाली एक आम सी बात बन जाती है, और गाली जब एक आम साधारण बात बन जाती है तब फिर उसके फायदे भी नहीं होते हैं। उसके फायदे भी फिर जो महसूस हो रहे थे वो भी होना बंद होने लगते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारा माइंड शॉर्ट टर्म चीजों पर डिपेंडेंट होने लगता है। अब जैसे मान लीजिए नशा करना हुआ, नशा क्या करता है, आपके जो भी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी चल रही है उसको इंस्टेंट आपको रिलैक्स पहुंचा देता है, इसीलिए लोग एडिक्टेड होने लगते हैं। तो नशा क्या करता है, डोपामाइन और ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स हैं हमारे माइंड के, या काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जिसको वो जनरेट कर देता है और हमें जो है एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन फिर हमारा माइंड क्या करता है, उसी पे डिपेंडेंट होने लगता है। छोटी मोटी चीज़ भी आएगी उसको भी हम लोग खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी हमें अल्कोहल चाहिए या फिर एनर्जी ड्रिंक जो काम करती है ना, फिर हम खुद की क्षमताएं खोने लगते हैं। तो इससे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हमारी अंदर की क्षमताएं खत्म होने लगती हैं, हम उसी चीज़ पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड हो जाता है। अब दोस्तों हम इसके तीसरे और सबसे बड़े नुकसान की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग अधिकतर आध्यात्मिक जगत में या स्पिरिचुअली हमें कहा जाता है ये सब गलत चीज़ें होती हैं, इससे हमारा चरित्र का हनन होता है, हमारे चरित्र को नुकसान पहुँचता है। तो भाई चरित्र को नुकसान पड़ गया तो इससे मेरा क्या नुकसान? समझिए, जब चरित्र का नुकसान होता है तो हमारी जो माइंड में जो एक शांति होती है, अध्यात्म का क्या काम है, आपके माइंड में स्टेबिलिटी लाना, एक शांति, एक रिदम बैठाना। फिर क्या होता है, रिदम वो बिगड़ जाती है, अशांति आने लगती है हमारे माइंड में, हमारा चरित्र रूखा सूखा सा होने लगता है, जटिलता आ जाती है, रस खत्म होने लगता है हमारे चरित्र के अंदर। कुछ भी हुआ फट से गाली बक दिया, कुछ भी हुआ फट से गाली बक दिया, तो जो रस है जीवन का वो खत्म होने लगता है और जीवन बड़ा ही रूखा सूखा सा हो जाता है। तो अब चरित्र का हनन होगा तो क्या होगा, जीवन में रस की कमी होगी, मन में जो शांति है उसकी कमी पड़ने लगेगी। तो इसीलिए मोरल वैल्यूज के लिए इसको मना किया जाता है। क्योंकि इससे हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है या फिर जो हमारे जीवन की चेतना की उन्नति है उसमें बाधा पड़ती है, और चेतना की उन्नति डायरेक्ट हमारे जो जीवन के रस हैं उस पर जो है काम करती है। हमारे जीवन को रस युक्त कर देने का काम है चेतना का। पर जब जीवन से रस खत्म होने लगता है तो चेतना भी गिरने लगती है हमारी।
या दूसरे शब्दों में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब चेतना गिरने लगी तो जीवन से रस खत्म होने लगता है। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांतिपूर्ण जिए, बहुत ही अच्छा जिए और जीवन में रस हो, आपके एक्साइटमेंट हो, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको अपने चरित्र की उन्नति करनी पड़ेगी, आपको अपनी चेतना की उन्नति करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे गाली देने के कुछ फायदे और इतने ज़्यादा नुकसान। तो दोस्तों, आई होप आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोलें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।